तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सल्फ़र के बारे में। तो फ्रेंड वैसे तो इसको बड़ा पोल्यूशन माना जाता है कि ये बड़ी गंदी चीज़ है, ये हमारे जितने इन्वायरमेंट है सबको डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन हालांकि ये इतनी डैमेज डेंजरस है नहीं। अब ये जो है ये असेंशियल फॉर लाइफ है। ये जो सल्फ़र केमिकल है ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ब्रेकेज ऑफ फूड जो होता है वो उसके लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि सल्फ़र के अंदर एक ऐसा तेज़ एसिड पाया जाता है कि किसी जैसा भी फूड हो वो फ़ौरन ब्रेक डाउन हो जाता है। बेशक जितने भी सख्त फूड हो, फैट्स हों, जो हों, वो सल्फ़र उसको तोड़ देता है। ये सल्फ़र की खूबी है। अच्छा, उसके बाद स्मेल। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह या जितनी भी सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं उनकी देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक है, बहुत गंदी स्मेल होती है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो सल्फ़र की खुद जो है, जो प्योर एलिमेंट है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, वो बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, वो उसका कोई स्मेल नहीं होती। जो अगर हम उसके कंपाउंड बनाए, अगर हम उसको कार्बन के साथ मिला दें, ऑक्सीजन के साथ मिला दें, जिस भी चीज़ के साथ मिला दें, तो वो खैर बहुत ख़तरनाक केमिकल बना देती है। ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस होती है। उसकी इतनी बुरी स्मेल होती है कि उसको सूंघते ही जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। मतलब इतना उसकी बुरी स्मेल होती है। इसलिए कहते हैं कि फैक्ट्रीज़ को कि अगर कभी सल्फ़र वगैरह भेजना है तो इसको प्योरीफाई करके भेजें, ऐसे ना भेज दें खामखा। ठीक है, क्योंकि वो जाके पूरी फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं और जो उसके अंदर सांस लेता है वो मर जाता है। ठीक है, ख़ास तौर पे जो बर्ड्स वगैरह हैं, और अक्सर जो सल्फ़र होता है जो ज़ाया किया होता है उनको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, पानी में डाल उसको रिवर्स वगैरह में, ओशन वगैरह में डाल देते हैं। वो जो उसमें सांस लेते हैं बस वो फिर मर जाता है। ठीक है, इस तरफ जो परिंदे हैं उनके वो भी मारी जा रहे हैं, और जो फिशेस हैं उनकी भी जान ख़तरे में। ठीक है, तो सल्फ़र ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं कि हमने इसको ख़तरनाक बना दी है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब जो हमारी और सल्फ़र की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये जिस फॉर्म में होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें तकरीबन सल्फ़र भी पाया जाता है, और सल्फ़र की खूबी होती है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांगली उनको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है और वो उतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर सल्फ़र तोड़ने पे है तो मैंने आपको बताया, हार्ड से हार्ड चीज़ को अगर चीज़ के ऊपर अगर सल्फ़र डाल दिया जाए तो वो टूट जाती है। लेकिन अगर इसे हम जोड़ने की बारी करें तो फिर जब ये कोई चीज़ जोड़ता है तो फिर उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अगर कोई डायमंड या कोई भी चीज़ हमने बहुत सख्त करनी तो उसको एक सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंटेनर में डाल के उसको रखा जाता है और वो ऐसी सख्त चीज़ बन जाती है, बस फिर उसको नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा, उसके बाद 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये 10वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में। क्योंकि अभी सल्फ़र जो है वो ये वोल्केनोज़ में पाया जाता है। जब वोल्केनोज़ इरप्ट होते हैं तो उसमें जो केमिकल निकलते हैं उनमें से सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी स्टार्स हैं वहाँ वोल्केनोज़ भी होंगे और दूसरी चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो उन सबसे सल्फ़र निकलता है, इसलिए सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। 10th मोस्ट अबंडेंट, हालांकि 10वां है लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारी जो फ़िज़ा है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड या इसके कंपाउंड वगैरह शामिल इतने नहीं हैं। हालांकि हम सोच नहीं रहे, हम शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी अभी उसकी मिकदार नहीं हुई कि अभी वो रिएक्ट करके बहुत ही ख़तरनाक कंपाउंड्स बना ले। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं ऐसे करने की, तो हो सकता है अगले 5-6 सालों में हम ये भी कारनामा कर लें। अच्छा, उसके बाद चेंजेस सेंस ऑफ स्मेल। अगर कोई सल्फ़र के कंपाउंड में सांस लेते तो उसका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो हिल जाता है। ठीक है, उसका जो पूरी नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। इसकी उतनी एसिड, इतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसे हम सल्फ़र का कोई भी कंपाउंड के अंदर सांस नहीं ले सकते। हालांकि जो सल्फ़र खुद एक एलिमेंट है वो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नॉट टॉक्सिक। अब ये जो सल्फ़र है इस एलिमेंट को कहते हैं बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत जहरीला एलिमेंट है। ये जिसके ऊपर पड़ता है उसको तोड़ देता है, चीज़ वो जहरीली हो जाती है। हालांकि ये टॉक्सिक नहीं है। इसका जो टॉक्सिक एलिमेंट्स, इसके कुछ प्रोटॉन्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन टॉक्सिक के भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो उसका एज अ होल कोई ना टेस्ट होता है ना चार्ज होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम अगर उसे कंपाउंड्स बनाएं, हम अगर जब फैक्ट्रीज में हम बनाते हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देते हैं, साथ ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं, तो वो बड़ी जहरीली चीज़ बन जाती है। अच्छा, उसके बाद
सल्फर डाइऑक्साइड इज़ डेंजरस। अब सल्फ़र का खुद का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब फैक्ट्रीज में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है। वो जो उसके अंदर सांस लेगा वो 10 सेकंड के अंदर, अगर 10 सेकंड कोई उसके अंदर मुसलसल सांस ले सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, तो उसको ज़िंदा रहना नामुमकिन है। वो इतनी ख़तरनाक उसकी स्मेल होती है, स्मेल से ही बंदा मर जाता है। बाकी जहर वगैरह तो बात की चीज़ें हैं, और हम उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस्तेमाल करनी है तो हमें चाहिए कि हम ज़रा कुछ प्योरीफाई करें, सल्फ़र को अलग ज़ाया करें, जो ऑक्सीजन बनी उनको वैसे रिलीज़ कर दें। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये ख़तरनाक केमिकल्स हमें चाहिए हम ना रिलीज़ करें। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इससे भी अगला है, वो इससे भी ख़तरनाक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जिस इलाके से गुजरता है वहाँ की हर चीज़ को गला देता है। और तो अगर इसके अंदर लोहा भी रख दिया जाए या डायमंड भी रख दिया जाए इसकी गैसेस के अंदर, तो वो भी गल जाएंगे कुछ सालों के बाद, क्योंकि अब डायमंड जो है वो बहुत सख्त होता है। अगर वो कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद भी अगर वो गलना शुरू हो जाता है, फिर वो फिर भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट मेटल है। अच्छा, उसके बाद अनियंस। अब जब भी हम कच्चे प्याज लेते हैं तो वो हमारी आंखों में क्यों पानी आ जाता है? क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र होता है, उसके अंदर सल्फ़र का एलिमेंट होता है। अब देखो ये तो हमें कोई सिर्फ स्मेल वगैरह नहीं आ रही होती कि जैसे हमें रोना आ जाता है, लेकिन वो एक ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी वो वेपर्स रिलीज़ करता है जिससे जाके वो हमारी जो टीयर्स वाली जो नर्वस सीधा वहाँ जाके वो जाता है और हमें वो आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, वो सल्फ़र की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।